विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी तथा अन्य अन्य दायित्वों का निर्वहन करने में निपुण आदरणीय श्रीमती पूजा दीक्षित मैम की वे आज की इस सभा की शोभा को बढ़ा रही मुख्य अतिथि का काशी में प्रथम आगमन हेतु एवं समस्त अभ्यर्थ अतिथि। मैं बीच में क्षमा चाहती हूँ प्रस्थान करने के लिए। हमारी जो अतिथि देश की बेटी हूँ, हर समय देश के काम आने के लिए तैयार हूँ। आज मैं भारत की राजनीति में एक नई दृष्टि दी, बल्कि हर भारतीय के दिल में विश्वास जगाया। राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे जन सेवा का पवित्र मार्ग बना डाला। उनकी वाणी में मर्यादा थी, उनके शब्दों में शक्ति थी और उनके फैसले और सबसे बढ़कर एक इंसान के रूप में सभी भूमिकाओं को पूर्ण ईमानदारी से निभाया था। और आज उनकी पुत्री माननीय बांसुरी स्वराज जी को जो इस मंच पर उपस्थित हैं, आपका ये और उनकी शक्ति आप में आज भी जीवित है। मैं आपको पुनः मंच से फिर प्रणाम करती हूँ। मैं पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सफर भी अपने चरित्र, समर्पण और सेवा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह निर्दोषियों की निर्मम हत्या की गई है, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। ये भारत ना झुकता है, ना रुकता है, ना थमता है। और मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णायक फैसले लिए हैं, उससे भारत किसी भी आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं इस आतंकी हमले में उन सब परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को एक बात वहां से निकल के घटना से आई है कि स्पेशली हिंदू को देखकर मतलब मारा गया, और भारत में भी अब जो है इस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो कि अमूमन वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों डेथ हुई है। तो इस तरह से पार्टी भी मतलब राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह से सवाल पूछ रही हैं, तो ऐसे में कैसे समाज चलेगा? ये हमला केवल निर्दोषियों पे नहीं, ये भारत की आत्मा पर, भारत की अस्मिता पर और भारत की एकता पर भी हमला है। ऐसे में हमें निडर होकर, निर्भीक होकर भारतीय होने का प्रमाण देते हुए एकता के स्वर में एकजुट रहने की आवश्यकता है। मैम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल बुलाई है, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है। इस पे कल सीसीएस की बहुत विस्तार में चर्चा भी हुई, बहुत ठोस कदम सीसीएस ने लिए भी हैं और आज माननीय रक्षा मंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में इसी निर्णय के बारे में ब्रीफ दी। कांग्रेस ने भी सीडब्ल्यूसी की आज बैठक बुलाई है। इस पे प्रतिक्रिया आपको कांग्रेस की? मैम, आप अधिवक्ता भी हैं और समय समय पे संविधान को लेकर टारगेट किया जाता है, ऐसे में आप कैसे देखेंगे एक सांसद के नाते? संविधान को झलकाने वाले यहाँ पर कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने द्वेष की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए संविधान झलकाते तो जरूर हैं, लेकिन ना उसकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, ना उसके मूल्यों को आत्मसात करते हैं। अगर संविधान की रक्षा की भूमिका किसी ने निभाई है और संविधान में दिए हुए मूल्यों को आत्मसात कर कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर कर विकसित भारत की नींव अगर किसी नेता ने रखी है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।